गुड इवनिंग। सब चाहते हैं उनकी लाइफ में कुछ बदले, लाइफ के रिजल्ट्स जो अब तक जैसे थे वो भी जरा बदले। कोई भी एक स्थिति में नहीं रहना चाहता, बदलना चाहता है। सभी बदलना चाहते हैं और इस बदलने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। सुबह से लेकर रात तक इस बदलने के चक्कर में ही तो हम दौड़ते रहते हैं। लेकिन हमको ये देखना है कि आखिर में हम बदलना चाहते क्या है। किसी चीज को तो हम बदलना चाहते होंगे ना, वो चीज क्या है जिसे हम बदलना चाहते हैं। अगर हमको ये ठीक ठीक पता चल जाए कि किस चीज को हम बदलना चाहते हैं तो हमको क्यों बदलना चाहते हैं वो भी पता चल जाएगा। क्यों बदलना चाहते हैं जब ये पता चल जाएगा तो हम रैशनली देख सकेंगे कि उसको बदलने में कितनी एनर्जी, कितना एफर्ट हमको लगाना है। तो मामला काफी क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमको पता तो चले आखिर में हम क्या बदलना चाहते हैं। सुबह से रात तक, महीने के शुरू से आखिर तक, साल के शुरू से आखिर तक और डिकेड्स तक हम किसको बदलना चाहते हैं। आज तक हम किसको बदलते आए हैं। देखिए, इसमें एक चीज है हमारी इमेज, हमारी छवि। इसको एक मूर्ति की तरह लेते हैं। हमारे दिमाग में हमारी एक छवि है, पिक्चर है, इमेज है, एंड वो एक समझ लीजिए एक मूर्ति है। मतलब हमारी अपनी नजरों में अपनी एक मूर्ति है, एक छवि है। ये हो गया इंटरनल इमेज। एक मूर्ति और है, एक छवि और है, एक इमेज और है जो हमने बाहर लगाई हुई है। मतलब संसार जिस रूप में मुझे देखती है वो मेरी इमेज है आउटर वर्ल्ड में, या मैंने अपनी आउटर वर्ल्ड में क्या प्रोजेक्शन किया हुआ है, हु आई एम। उसके लिए मान लीजिए एक एग्जांपल है कि मान लीजिए मैंने एक मूर्ति लगाई रखी है वहां कि ये हूं मैं, दिस इज माई आउटर इमेज। अब हमको ये देखना है कि ये हम जो भी कुछ काम करते हैं वो आखिर में इस इमेज के लिए ही करते हैं। और हम जो चाहते हैं ना बदले, हम अपनी इस इमेज को बदलना चाहते हैं। या तो हम इंटरनल स्टेट को बदलना चाहते हैं या हमारी आउटर ये जो मूर्ति है हम इसको बदलना चाहते हैं। इन दोनों मूर्तियों में ही मामला फंसा हुआ है। कुछ काम हम ऐसे करते हैं जिससे हमारी अंदर वाली मूर्ति, अच्छा जो भी काम हम करते हैं उससे टू फोल्ड इफेक्ट होता है, डबल इफेक्ट होता है। एक मूर्ति यहां रखी हुई है और एक मूर्ति ये जगत में रखी हुई है, दुनिया में रखी हुई है। मेरी है दोनों मूर्तियां, मेरी इमेज है, मेरी ही पिक्चर है। मैंने कुछ किया, कोई काम मैंने किया, इसका एक रिजल्ट इधर आएगा और एक रिजल्ट उधर उस मूर्ति के लिए चला जाएगा। मतलब मैंने जो काम किया वो काम मेरे इस अंदर वाली मूर्ति को भी खाना खिलाएगा, बाहर वाली को भी खिलाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि मेरे काम में अंदर वाली के लिए कितना भोजन था और बाहर वाली के लिए कितना भोजन था। वो डिपेंड करता है मेरे काम पे। हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी अपनी नजरों में इज्जत बढ़ जाती है, लेकिन दुनिया को खबर नहीं होती, हमारी बाहर वाली जो मूर्ति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब जो काम हमने किया उसने अंदर वाली मूर्ति को खाना खिला दिया, बाहर वाली ऐसी रहेगी। या वैसे रेशियो में आप देख लीजिए कि उसने मेरे को अंदर वाली मूर्ति को 50% खिलाया, बाहर वाली को भी 50 खिलाया, या अंदर वाली को 40 खिलाया, बाहर वाली को 60 खिलाया। ऐसा होता है। कुछ काम ऐसे हम करते हैं जो हमारी बाहर वाली मूर्ति को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देता है। हम जो काम करते हैं वो बाहर वाली मूर्ति के लिए ज्यादा होता है, अंदर वाली मूर्ति को कोई खास उससे खुराक नहीं मिलती। और वैसे भी हमारा ध्यान अंदर वाली मूर्ति पे आजकल बड़ा कम होता है क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। और हमको ये ट्रेंड कर दिया गया है पीछे से कि ये जो बाहर वाली मूर्ति है ना, यही है सच्ची प्रतिमा, इसी की पूजा अर्चना धोक वंदन इसी का होना चाहिए। और हम उसी को सजाने में, धजाने में और सारा कुछ हम उसको ही करते हैं। हम दौड़ते हैं बाजार से कुछ एक प्रोडक्ट लेके आते हैं ब्रांडेड, उस मूर्ति को चढ़ाते हैं। और जब तक हम चढ़ाते हैं बाजार एक प्रोडक्ट और बना चुका होता है, फिर उसको लेने जाते हैं। हम इस बाहर वाली मूर्ति को भोजन करा रहे हैं। हम जो बदलने की बात करते हैं, हम इस बाहर वाली मूर्ति को उसके धोक बंधन पूजन का सामग्री हम बढ़िया से बढ़िया लाएं, हम उसमें बदलाहट चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को खबी होती है, बीमारी होती है, वो अंदर वाली मूर्ति में उनका फोकस ज्यादा हो जाता है। वो कहते हैं नहीं, बाहर वाली मूर्ति तो जो दुनिया समझे सो समझे, मेरी नजरों में मेरी क्या इज्जत है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, खैर उनको हम छोड़ देते हैं। अब ये जो बाहर वाली मूर्ति है, जो काम हमने किया उसका इफेक्ट
बाहर वाली मूर्ति और अंदर वाली मूर्ति पे कितना पड़ेगा, इसको एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर उसको डिटरमाइन करता है कि हमारा उस काम को करने के पीछे इंटेंशन क्या है। काम एक ही है, एक भाई साहब करते हैं तो वो बाहर वाली मूर्ति की तरफ भोजन चला जाता है, और दूसरे भाई साहब करते हैं तो अंदर वाली मूर्ति की तरफ वो काम चला जाता है, उसका भोजन। ये डिपेंड करता है कि हमारा काम करने का इंटेंशन क्या है। हम अपने ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, अपनी अंदर वाली इमेज के लिए काम कर रहे हैं, कि बाहर वाली इमेज के लिए काम कर रहे हैं। 99% आज हम बाहर वाली इमेज के लिए काम कर रहे हैं, यह स्पष्ट है। हाँ, उसमें जो थोड़ा बहुत रेशियो मिलता ही है अंदर वाली को, तो अंदर वाली इमेज भी लिफ्ट होती रहती है मेरे जैसे साधारण लोगों की। यहां तक तो हो गया इमेज वाली बात। अब प्रॉब्लम क्या है, बाहर वाली इमेज से प्रॉब्लम क्या है? एक तो देखिए, बाहर वाली इमेज तृष्णा है, उसको भरते जाइए, उधर कंपनी से बनाती जाएगी, हम लाते जाएंगे, भरते जाएंगे, उधर कंपनी बनाती जाएगी, नए रेस्टोरेंट, नए होटल, वो चेन खुलती जाएगी और हम इसको खिलाते जाएंगे। ये जितना भोग लग रहा है ना, ये बाहर वाली मूर्ति को भोग लग रहा है, जो हमको पागल किए हुए हैं। और एट एंड ऑफ द डे हम बोलते हैं कि जीवन झंड हो गया। जीवन इसने नहीं, इसने बाहर वाली मूर्ति ने झंड करके रखा है। अच्छा, इस मूर्ति से प्रॉब्लम क्या है? इस मूर्ति के कारण कई बार हमारे यंगस्टर्स, हमारे मिडिल एज लोग और हम फंस जाते हैं। हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, हम जो बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग हो गई और समाज की और पूरे देश की कंडीशनिंग हो गई। हमको उस मूर्ति के रूप में देखा जा रहा है, और अब मैं किसी भी कीमत पे नहीं चाहूंगा कि उसमें कोई डिस्टरबेंस हो, उसका कोई कलर वलर फेड हो जाए, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना, मिट्टी जरा सी कहीं से उतर जाए, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं है। अंदर वाली इमेज गई तेल लेने, लेकिन बाहर वाली इमेज एकदम इंटैक्ट रहनी चाहिए, टनाटन। अब मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे अंदर वाली इमेज को भोजन मिल जाए लेकिन बाहर वाली को भोजन कम हो जाए, वो भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं करूंगा ही नहीं ऐसा काम। बाहर वाली इमेज के मैं हथकड़ी में आ गया, मैं उसकी जंजीरों में फंस गया। अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे या हम भी कभी जीवन के किसी पड़ाव पे ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो आज तक नहीं किया, जो बिल्कुल अलग तरीके का है, हम वो नहीं कर पाते, हम आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं इस बाहर वाली इमेज के चक्कर में। या तो हमको घर वाले कह देते हैं, या फ्रेंड्स कह देते हैं, या लोग कह देते हैं कि ऐसा करोगे, ये वो पता है ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये उनके सेट पैटर्न में नहीं होता। हमारा जनरल रिकॉग्निशन जो है, सामाजिक एक जो हमारी धारणा है, हमारी अवधारणा के अनुरूप नहीं होता। ये उस स्टैंडर्ड से कंफर्म नहीं करता जो हम करना चाहते हैं, और वो ऑकवर्ड है क्योंकि नया है, इसलिए हमको कोई ना कोई रोक भी देता है, हम भी घबराते हैं। फियर ऑफ फेलियर ज्यादा होता है, फियर ऑफ फेलियर से क्रिटिसिज्म का डर ज्यादा होता है। ओ बड़ा निकला था ये करने, ओ ऐसा से डर, बहुत डर होता है। फेलियर तो खैर सभी होते हैं, लेकिन मैं कुछ अजीब सा काम करूंगा और फिर फेल हो जाऊंगा, तब तो हो गई छुट्टी। वो लाइफ लॉन्ग स्टैंपिंग होती है। एनीवे, अब देखिए इस आउटर इमेज में प्रॉब्लम है दो, इसमें दो व्यक्ति इन्वॉल्व है। एक मैं जो कि चिंता करता हूं अपनी इमेज की, और दूसरा वो लोग जिनसे मैं चिंतित हूं कि इनके कारण मेरी ये इमेज में कहीं कोई रंग वंग खराब हो जाएगा। तो दो हो गए ना, एक तो मैं चिंता करने वाला और एक जिनके कारण चिंता हो रही है। अब ऐसा है सर कि जब भी आप कुछ अलग कीजिएगा, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जो जनरल रिकॉग्निशन में नहीं है, बट आई विल डू दैट, मैं वो करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बहाव के अगेंस्ट में बहना चाहता हूं, सीधी सी इतना ही तो मतलब है। और जब मैं ये करूंगा ना तो मैं कर नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो जो नदी के दोनों किनारों पे लोग, मेरे जैसे लोग वहां खड़े हैं, वो देख रहे हैं, हाँ क्या करता है, अच्छा बड़ा देखते हैं, सकेगा नहीं, यार कुछ नहीं होने वाला, बेकार है, बर्बाद कर दिया इसने सब कुछ बर्बाद ही कर दिया घर का। ऐसे मेरे जैसे लोग ना भर्ती पड़े हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब कोई कुछ अलग सा करता है ना, जो हमारे लिए मैकेनिकल से निकल के कुछ अलग है, क्योंकि हम तो मैकेनिकल वे में जीना जानते हैं, बस सेट पैटर्न है, उस पगडंडी पे चलते जाएंगे। लेकिन कोई भाई यदि कुछ अलग कर रहा है ना, तो मेरे जैसे लोग फिर वो खड़े होके वहां उसका तमाशा देखेंगे।
ये करते क्या है, उस समय मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। जब मैं ऐसे में ताक झांक करता हूं ना, तो मैं अपनी कमजोरी उसको और अपने फ्रस्ट्रेशन को ना सिर्फ दिलासा देता हूं कि रुक रुक, तो इतना इतना बेचैन मत हो मेरे भाई, मेरे फ्रस्ट्रेशन रुक, थोड़ी देर में वो डूबने वाला है, मैं वो नजारा तेरे को दिखाऊंगा। मैं अपने आप से बोलता हूं। और ये हम जो वहां भीड़ है ना, हम सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड और हारे हुए लोगों की भीड़ होती है, जो उसके हारने का इंतजार करते हैं ताकि हमारे फ्रस्ट्रेशन और हमारी हार को एक शेल्टर मिल सके, छुपने के लिए छत मिल सके, दैट्स ऑल। लेकिन अच्छा तब होता है, मजा तब आता है जब वो स्विमर को पता चल जाता है, वो जो अगेंस्ट में स्विम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, उसको जब ये पता चल जाता है ना कि वो मैं जिसके कारण फ्रस्ट्रेट हो रहा था, जिसके कारण मैं ये काम नहीं करना चाहता था, ये कोई बहुत बड़े क्रिटिक नहीं है, ये सारे हारे हुए फ्रस्ट्रेटेड लोगों की भीड़ है। द मोमेंट उसको ये पता चल जाता है, तैरने वाले को, वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है। द मोमेंट वो स्ट्रेस फ्री हुआ, उसको अपने बाहर की इमेज की चिंता खत्म। अब वो अपना काम आराम से सुचारू रूप से कर सकता है। और जैसे ही मेरे को ये पता चला, अरे इनको पता चल गया इसको कि मैं फ्रस्ट्रेटेड और डरा हुआ आदमी अपने फ्रस्ट्रेशन को सिर्फ ढकने के लिए यहां खड़ा हूं, ये इसको पता चल गया स्विमर को। जब ये मेरे को पता चल जाता है कि इसको पता चल गया, तो मेरे पास क्या विकल्प रहेगा इसके अलावा कि मैं वहां से धीरे से निकल लूं। लेकिन ये पूरी घटना जाते जाते, अगर भगवान ने मेरे को थोड़ा भी दिमाग दिया है ना, तो मैं जाते जाते एक मैसेज जरूर लेके जाऊंगा कि भाई, मैं अपने आप से कहूंगा कि भाई 8, 10, 12 घंटा तो सोने में और बाकी क्रियाक्रम में लग जाता है, 2, 4, 5 घंटा कुछ काम शाम भी करना पड़ता है, और बाद बाकी जो 3, 4, 5 घंटा कहीं बचता है अपने आप के लिए, तो तू ये क्या कर रहा है। वो भी देख इंसान है, वो कुछ क्रिएटिव कर रहा है, वो कुछ नई दिशा में प्रयोग कर रहा है, और तू क्या कर रहा है, तुम इन करने वालों को देख रहा है, इनका हिसाब रख रहा है, तू मुनीम है क्या। मेरी आत्मा मेरे से पूछेगी कि नहीं, अगर जिंदी है तो जब मेरे से पूछेगी तो शायद मेरी भी बुद्धि खुले, मेरा भी कुछ रास्ता बने, और मैं जब अपने रास्ते पर काम करना शुरू करूंगा तो मेरी भी अंदर की इमेज कुछ सुधरेगी, अंदर वाली मूर्ति को कुछ भोजन पानी मिलेगा। लेकिन ये एक बात जानिएगा, अंदर वाली मूर्ति बड़ी छोटी सी है, उसको बहुत ज्यादा खाना पीना चाहिए नहीं। यह तो सारा कुछ जो ताम झाम है ना, 4G, 5G, 7G और क्या भगवान जाने कौन कौन सा जी, ये सारे जी, ये बाहर वाले जी के लिए है, और उनको कितना भी खिला दो इनका पेट भरने वाला नहीं है। कंपनियां बनाती हैं लड्डू, हम इनको खिलाते हैं, परोसते जाते हैं, दो महाराज हमारी फोटो बड़ी, हमारी फोटो और बड़ी। ये बाहर का इमेज है, ये बाहर का इमेज हमको हर रकम से फंसाती है, हर तरह से रुलाती है। इसके ग्रिप से अगर हम निकल जाएं तो फिर जीवन को सिंपल और ये सब वो स्ट्रेस फ्री क्या मतलब ही नहीं है। फिर तो यही तो है अड़ंगा सारा, जो मेरी समझ में आया।